हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 10th में हो और सिर्फ 60 दिन बचे हैं और आपका टारगेट है 90% प्लस, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल 60 डेज प्लान, जिससे आप 6 सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत या ड्राइंग को आसानी से कवर कर सकते हैं। कोई भारी चीज़ नहीं है, बस प्रैक्टिकल तरीके जो टॉपर फॉलो करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कई पार्ट में बताऊंगा। तो पार्ट 1 जो कि 60 दिन का प्लान होता है, पूरे प्लान जो 3 हिस्सों में डिवाइड है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो जो कि फेज 1 20 दिन क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ो, इम्पोर्टेंट चैप्टर फिनिश करो पहले, फिर छोटा नोट्स बनाओ और हल्का प्रैक्टिस करो, यानी कि जो पढ़ रहे हो फिर उसके क्वेश्चंस जो है उसे करो। फिर फेज 2 में 20 दिन हो जाएंगे, फिर 20 से 40 दिन के बीच रिवीजन शुरू कर दो जो पढ़े हो। फिर प्रीवियस ईयर पेपर डेली करो, सैम्पल पेपर के एक सेट करो, यानी कि डेली एक एक सैम्पल पेपर के सेट करो, जिससे कि बहुत फ़ायदे होगा। और फेज 3 यानी कि 40 से 60 जो 20 दिन, फिर हर 2 से 3 दिन में फुल मार्क्स टेस्ट दो, 2-3 दिन में फुल मार्क्स टेस्ट दो, समझे। फिर मिस्टेक इसमें इम्प्रूव होगा, जो वीक टॉपिक उसे फिनिश करो। ये प्लान हर सब्जेक्ट पर बराबर फोकस देता है जी। फिर ये हो गए पहले पार्ट। फिर दूसरा पार्ट क्या है, जो 6 सब्जेक्ट है उसे कैसे पढ़ते हैं ना, ये कैसे पढ़ना है। जैसे कि हिंदी हो गया, तो हिंदी में हमें क्या करना है, हिंदी में हमें मार्क्स आंसर राइटिंग से आता है, मतलब कि अच्छी राइटिंग हो जिस उसी से नंबर बहुत मिलते हैं। स्टोरी पोयम के मेंस पॉइंट याद करो, जो चैप्टर्स हैं उसको याद करो मेन पॉइंट। और राइट सेक्शन यानी कि पत्र और नेचर फॉर्मेट, राइट सेक्शन लिखने का तरीका सीखो। और लिटरेचर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन करो। और नीट हैंड राइटिंग एक्स्ट्रा एडवांटेज, यानी कि इसमें हिंदी में जो है मेन चीज़ होता है आपकी राइटिंग और लिखने का तरीका, इसमें ही नंबर आपका खींचता है, समझे। और दूसरा हो गया इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ग्रामर रोज़ 15 मिनट पढ़ो, ओके। फिर लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट लेटर, पैराग्राफ, नोटिस, ये सब ध्यान दो। फिर प्रेजेंटेशन जितना साफ मार्क्स उतने ज़्यादा, यानी कि ग्रामर में जितना आपका प्रेजेंटेशन सही रहेगा उतना आपका मार्क्स खींचेगा, इसलिए ग्रामर पे ध्यान दो। और लिटरेचर यानी कि जो क्वेश्चन, जैसे कि जब जो मिलता है तो उसका जो, कैसे कि जब पेपर मिलते हैं तो नहीं, शुरू शुरू में रहता है जो कि क्वेश्चन का इसमें से आंसर छाट कर लिखो, उसके छाट के लिखने वाला तरीका सीखो, जिससे कि नंबर बहुत उसमें फ- अरे इंक्रीज होता है। फिर हो गया मैथ, हिंदी इंग्लिश समझ गए। फिर मैथ, मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना होता है। इसमें हर चैप्टर के फार्मूला याद करो, फार्मूला मेन है। और इसमें रोज़ 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वीक में वीक चैप्टर पहले ख़त्म करो, हफ्ते में एक मैथ टेस्ट दो। और मैथ में हाई मार्क्स बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ज़्यादा याद करने का झमेला नहीं रहता है, बस फॉर्मूला याद करना होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, जिससे कि हर चैप्टर का 10-10 या 5-5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते रहो। और साइंस, साइंस में तो 3 पार्ट होते हैं, याद करो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है। तो इसमें फिजिक्स क्या हो गया, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल हो गया, जो प्रैक्टिस करो, यानी कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो हमेशा। उसमें क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल नहीं होता है फिजिक्स में, उसको प्रैक्टिस करो। और केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में आप फार्मूला याद कर लो, रिएक्शन को करो, यही 2 है। और बायोलॉजी में क्या है, डायग्राम देख लो और डेफिनेशन याद कर लो, बस। एनसीईआरटी देखो तो कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी लाइन ही बोर्ड एग्जाम का बेस है, समझे। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में, और इसे डेली पढ़ो। और डायग्राम क्लीन बनाओगे तो ये फ्री मार्क्स देता है। फिर क्या है, सोशल साइंस, सोशल साइंस में ज़्यादा वो कुछ नहीं, सोशल साइंस बहुत स्कोरिंग है, अगर सही मेथड अपनाओ तो। इसमें सही मेथड अपनाओगे तो बहुत ज़्यादा नंबर पाओगे, जैसे कि हिस्ट्री और सिविक्स हो गया, और के की पॉइंट याद करो। और
जियोग्राफी मैप रोज़ 10 मिनट देखो। जियोग्राफी में क्या होता है, जैसे कि मैप नक्शा, लॉन्ग आंसर पॉइंट में लिखो। जब भी क्वेश्चन पेपर में आए तो उसे लॉन्ग आंसर में लिखो, कम से कम एक क्वेश्चन 1 पेज 1.5 पेज। डेट इवेंट की छोटी लिस्ट बनाओ। सोशल साइंस में हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है इसमें भी। फिर छठवां क्या है, संस्कृत ड्राइंग। जो संस्कृत कोई लेता है तो कोई ड्राइंग लेता है, दोनों में से एक चीज़। तो अगर संस्कृत लिए हो तो सबसे रूप याद करो, धातु रूप रोज़ 10 मिनट। फिर ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करो, जैसे कि संस्कृत का हिंदी बनाना। फिर प्रीवियस ईयर पेपर बहुत हेल्पफुल होता है, प्रीवियस पेपर कर लो, बहुत हेल्प रहेगा। फिर अगर ड्राइंग किया तो इसमें ज़्यादा क्या है, छापना सीख लो, शेडिंग कलरिंग शेप्स ये सब तो आसान से कर लोगे आप। 3-4 सैंपल कंपोजिशन प्रैक्टिस होता है बस। क्लीन वर्क, हाई स्कोरिंग अच्छे से छापोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेगा। फिर पार्ट 3 समझ लो, जो होता है डेली रूटीन के लिए। डेली रूटीन क्या रहना चाहिए, 6 सब्जेक्ट रूटीन। सबसे पहले तो 2 घंटे सुबह पढ़ो। तो सुबह में क्या पढ़ो, मैथ साइंस टफ पार्ट है ना, तो सुबह पढ़ो। जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कैसे पढ़ें। आप अगर दूसरी वीडियो देखना चाहते तो देख सकते हो, इम्पोर्टेंट बहुत वो भी है, देख लेना। और इसमें देख लो, सुबह सुबह टफ टफ पार्ट पढ़ो। क्यों पढ़ना चाहिए वो मैंने बताया गया है, वो आप वीडियो देख लेना। फिर आफ्टर में हिंदी इंग्लिश रीडिंग करो और राइटिंग करो। फिर शाम को संस्कृत ड्राइंग यानी SST कर लो और सिंपल पेपर क्वेश्चन कर लो। फिर नाइट में अगले दिन का पढ़ना के डिसाइड कर लो और नोट्स एक बार देख लो सोने से पहले। अगर दिन में 5-6 घंटे भी दे दी तो 60 दिनों में 60 दिन काफ़ी है 90% के लिए। पार्ट 4 स्मार्ट ट्रिक। ये स्मार्ट ट्रिक देख लो, ये 5 ट्रिक आपके काफ़ी स्टूडेंट से आगे ले जाएगा। जैसे कि पहला क्या है, पोमोडोर, 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट ब्रेक करो, यानी कि 25 मिनट पढ़ो 20 मिनट, फिर 5 मिनट ब्रेक ले लो, फिर पढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर एक्टिव रिकॉल करो, टॉपिक खुद को एक्सप्लेन करो। फिर तीसरा क्या है, सेल्फ टेस्टिंग, हफ्ते में 3 टेस्ट दो, यानी 3 से 4 टेस्ट दो हफ्ते में खुद। फिर ब्लर्टिंग, बिना देखे आंसर लिखो, बिना देखे आंसर लिखो। और पांचवा है मिस्टेक बुक बनाओ, हर गलती को एक नोट में लिखो कि मैंने क्या गलती की। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके मार्क्स तेज़ी से बढ़ाएगी। फिर पांचवा है 5 मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए। देखो ऐसी कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए 5। अगर आपने सच में ये 90% चाहिए तो ये 5 मिस्टेक मत करना। सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, यानी कि बस पढ़ते रहो, लिखो नहीं, याद कर लो लिखो नहीं। क्योंकि जब भी याद कर लो जो चीज़, उसे लिख कर याद करो, बहुत तेज याद होता है। एनसीईआरटी इग्नोर करना, एनसीईआरटी ना पढ़ना। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ोगे तभी समझोगे। सैम्पल पेपर को लेटली लेना, यानी सिंपल पेपर ना करना, तो पेपर से पहले कम से कम सैम्पल पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले ही पता चल जाता है कितना मार्क्स आ रहा है, आपका इम्प्रूवमेंट होगा। मोबाइल में टाइम वेस्ट करना है, मोबाइल पे टाइम वेस्ट ना करो। वीक चैप्टर को टालना, वीक चैप्टर मत टालना, वीक चैप्टर टालोगे तो बहुत नंबर कटेंगे। इन 5 मिस्टेक से बचोगे तो मार्क्स बहुत बढ़ेगा। मोटिवेशन सुन लो थोड़ा। 90% कोई दूर की बात नहीं है, आपके पास 60 दिन है। अगर ये बहुत है, अगर आप डेली कंसिस्टेंसी रखते हो। याद रखो, अगर हर टॉपर कभी नॉर्मल स्टूडेंट ही होता है, यानी कि हर टॉपर कभी नॉर्मल स्टूडेंट ही था। बस उसने शुरू किया था और आप भी कर सकते हो, समझे। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, बताओ कि आपका टारगेट कितना है, कितना % लाने का। ओके, ऑल द बेस्ट ऑफ योर बोर्ड, यू कैन डू इट।